Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Chemistry Monk. आज हम सीखेंगे एक बहुत ही लैब एक्सपेरिमेंट, बहुत ही यूज़फुल है एडवांस के लिए, है ना। जेई मेन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उम्मीद किया जाए कि नीट में भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। काफ़ी रेयर क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन जेई मेन और एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन का कोसेंट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक रोटेशन नीट के सिलेबस में भी, सिलेबस के दायरे में भी आ जाएगा। यस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये बिल्कुल सीरियल वाइज ही है जो हमने करते आया है। क्लासरूम ऑफलाइन लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद हमने स्टीरियो आइसोमर्स का रिलेशनशिप वाला लेक्चर पहला डाला था। आप डेट देखेंगे इधर, मतलब कि 6-7 दिन पहले वाला लेक्चर, जो 10 दिन पहले वाला लेक्चर, उसके बाद से आपको लगातार देखना है। और आपके कॉपी में पेन और नोटबुक ले के बैठे, आपके कॉपी में ये हूबहू कॉपी हुआ होना चाहिए। अगर आप पीछे के लेक्चर्स को ऐसे ही देख लिए हैं मूवी की तरह, तो आप उसको प्लीज़ अपने कॉपी में दर्ज करें जैसे आप क्लासरूम में दर्ज करते हैं। तो आप लोग ये कर रहे होंगे, है ना। आपको फिर ये दोबारा रिपीट नहीं कराया जाएगा। अगर कोई ये सोच के बैठे हुए हैं कि पटना जाने के बाद हमें दोबारा रिपीट करा दी जाएगी, तो गलत सोच रहे हैं, है ना। हाँ, उनको डाउट इसके रिलेटेड, रिगार्डिंग जो डाउट होगा, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किया जाएगा, है ना। अगर आप समझ नहीं सके हैं तो आपको समझाने का काम किया जाएगा, लेकिन पढ़ाने का एज अ बोर्ड का हिस्सा ये नहीं होगा, ये डाउट का हिस्सा होगा, डाउट का ही हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये हम स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्या है, तो एक ये लैब एक्सपेरिमेंट है ना। ये एक लैब एक्सपेरिमेंट है, उससे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। क्या कहा गया है, तो अभी आप कुछ नहीं समझे, मैं जो बता रहा हूँ वो चुपचाप देखें, है ना। हाँ, आप मेरे चेहरे की तरफ मत देखें, है ना। आज मैं बताऊँगा कि क्यों ये हाल हुआ है ना। पूरा सेव मैं क्यों हूँ, कभी इतना सेव्ड नहीं होता हूँ मैं, और इतने अच्छे बाल मेरे कट नहीं हुए होते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं आपको बताऊंगा खुशी का कारण। अभी पढ़ते हैं। ये जो है क्या है कि एक लाइट सोर्स है। कुछ इस सेटअप से आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोरेंट है, बिल्कुल अनजान है, आप इस सेटअप को जानते हैं। कहाँ पे ये सेटअप पहली बार मिला था? ऑप्टिकल एक्टिव, हम समझा रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमर जब पढ़ा रहे थे तब ये सेटअप मिला था कि सर लाइट सोर्स होता है जो नाइकॉल प्रिज्म से पास होने के बाद पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इतना तक तो पता है। अब ये एक कंपाउंड है ना, यहाँ पे एक ट्यूब में एक कंपाउंड रखा गया। ये कैसा कंपाउंड है? बेशक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब ये पीपीएल इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से पास होगा, तो पीपीएल एक्टिव है तो पक्का रोटेशन आएगा उसमें। ऐसे है तो ऐसे तो नहीं पास होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मुड़ चुका रहेगा, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, किसी भी एंगल से मुड़ चुका रहेगा। अगर बेटा ये ऐसे पास करता, तो ये बिना रोटेशन के पास करता, तो ये जो नाइकॉल प्रिज्म है, मैंने आपको नाइकॉल प्रिज्म के मटेरियल के बारे में बतलाया था कि नाइकॉल प्रिज्म एक मटेरियल होता है जो फाइन फिल्टर का काम करता है। नाइकॉल प्रिज्म के बीचों बीच एक बहुत पतला, बहुत महीन, बहुत फाइन चीरा लगा होता है, बहुत फाइन स्लिट होता है। उस स्लिट की मतलब कि इतनी फाइन स्लिट होता है कि उससे लाइट का एक प्लेन सिर्फ पास कर सकता है। तो यहां से लाइट, ये यहां से एक बार पास किया, ये मान लो ये स्लिट है, तो यहां से वो सारे लाइन पास किए होंगे जो इसके पैरेलल रहे होंगे। मैं आपको बतलाया था, बच्चा बार लगा हुआ खिड़की पे बैठ करके कुछ लकड़ियां लेकर के ऐसे पास करा रहा है, तो उस खिड़की रोड ऐसे ऐसे लगा हुआ है, बार उसमें ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो वही लकड़ी पास हो पाएगा जो उस वैकेंट, उस चीरा के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे चीरा यहाँ से है, तो यहाँ से वही लाइट पास हो पाएगा जो इस प्लेन में होगा। तो देखो इस प्लेन वाले सारे पास कर गए, मतलब कि अब ये सारा का सारा लाइट क्या है, यहाँ पे सारे प्लेन में
प्लेन में पोलराइज्ड है, लेकिन अब यहाँ पे एक ही प्लेन में पोलराइज्ड है। अब ये जैसे ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो है वहां से पास करेगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव क्या करते हैं, पीपीएल को रोटेट करते हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से रोटेट हो जाएगा। मान लो कि इतना एंगल से ये रोटेट हो गया, लो भाई इतना एंगल से, ये था ऐसे, इतना एंगल से रोटेट हो गया, ये थीटा एंगल से, ठीक है। तो अब जरा सोचना, ये जब थीटा एंगल से रोटेट कर गया भाई, तो ये अब ऐसे हो गया, जबकि प्रिज्म मेरा ऐसे है और उसमें चीड़ा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो यहां से तो दिखेगा नहीं। यहां पे अगर कोई आंख लगा के रखा है तो उसको यहां से लाइट आते हुए नहीं दिखेगा, तो वो क्या करेगा कि इस प्रिज्म को रोटेट करेगा। ये रोटेबल होता है, ये जो प्रिज्म होता है, ये जो नाइकोल प्रिज्म वाला होता है वो फिक्स्ड है, ये वाला नाइकोल प्रिज्म फिक्स्ड है, ये रोटेबल है, इसको आप रोटेट करा सकते हैं। तो रोटेट कराएं, एक टाइम आएगा जब ये जो इसका स्लिट है, इसका चीड़ा है, वो ये जो पीपीएल रोटेट करके मिला है उसके पैरेलल हो जाए। ये ऐसे है, ये ऐसे पैरेलल होगा, तब यहां से लाइट निकलना पास करेगा। तो जैसे ही लाइट निकलेगा, ये आंख पे लाइट पड़ेगी तो चमक जाएगी आंख। ओके, तो बेटा ये जो स्केल लगा हुआ है, सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, वो दरअसल इसी पे लगा रहता है। तो आप रोटेट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना एंगल से रोटेट किया। मान लो इतना पे एंगल आया, ये 30 डिग्री है, तो ये रोटेट करके कितना 30 डिग्री पे आ जाएगा, कहीं पे ये 30 डिग्री के पे कहीं पे आ जाएगा, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी 30 डिग्री लिखा रहेगा। तो आप जान जाओगे कि ये जो कंपाउंड है वह पीपीएल को कितने एंगल से रोटेट किया, 30 डिग्री से, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर इधर आते हैं तो क्लॉकवाइज, इधर जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मुझे लगता है कि आप इस पूरे सेटअप को थोड़ा सा फील कर किए होंगे। सर ये क्या ऐसे रहता है? नहीं बेटा, ये सारी एक फ्रेम में फिट रहता है, ये सारे चीजें एक फ्रेम में फिट रहता है, और यहां से एक कैप रहता है, हटाओ, मटेरियल डालो, यहां पे स्विच ऑन करो, लाइट जलेगा, यहां से लाइट निकलेगा, नाइकोल प्रिज्म से पास होगा, पीपीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, पीपीएल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से पास होगा। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उस पीपीएल को रोटेट करा देगा। अब रोटेट जैसे ही कराएगा तो उस पल जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ये चीड़ा से लाइट नहीं पास हो रहा होगा। अब ये नाइकोल प्रिज्म के चीड़ा, नाइकोल प्रिज्म का जो स्लिट है, जो नाइकोल प्रिज्म का ये फाइन फिल्टर है, उसको हम लाएंगे इस तरीके से कि इसके पैरेलल हो जाए, और जैसे ही पैरेलल आएगा लाइट चमक जाएगा आंख पे, और जैसे ही लाइट चमकेगा आंख पे हम इस स्केल पे देख लेंगे कि कितना घुमाने के बाद चमका था। अगर जितना घुमाने के बाद चमका था वही रोटेशन हो जाएगा। पता करेंगे क्लॉकवाइज घुमाए थे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए थे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो +30 बोलेंगे। अगर मान लो कि ये +30 आ जाएगा, तो ये जो रोटेशन हुआ, जो हमारे ऑब्जर्वेशन से रोटेशन आया, इसको बोलते हैं थीटा ऑब्जर्व्ड। ओके, ये क्या है? ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। कितना हमने रोटेशन को ऑब्जर्व किया वही एंगल को बतलाएगा ये। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो आप इन बातों को नोट करें पूरा इत्मीनान से। ये एक वन फ्रेम फिटेड इक्विपमेंट है। क्या है ये? वन फ्रेम, एक ही फ्रेम में ये फिट रहता है, फिटेड इक्विपमेंट है। बस कुछ नहीं करना है ना, यहां से वायर लगा रहता है, यहां पे एक बोर्ड रहता है, इसी पे एक स्विच रहता है ना। यहां पे मटेरियल भर दो, ऑप्टिकल एक्टिव भर दो कंपाउंड, और यहां पे आंख लगा लो और यहां पे स्विच ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे वहां से लाइट निकलेगा, नाइकोल प्रिज्म से आएगा, पीपीएल पे आ जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव से पास कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ओके, और जैसे ही रोटेट करेगा तो अब यहां से तो आंख के सामने अंधेरा रहेगा। अब हम इस प्रिज्म को लेकर के ऐसे रोटेट करेंगे। जैसे ही इसका जो स्लिट है, ये चीड़ा है, इसके पैरेलल आएगा, हमारे आंख पे रोशनी पड़ने लगेगी। बस जितना रोटेशन का देख लेंगे सर्कुलर स्केल में कितना रोटेशन किए, जितना रोटेशन अब क्लॉकवाइज हुआ होगा तो प्लस थीटा बोलेंगे, उसको प्लस अल्फा बोलेंगे। कोई भी एंगल का रोटेशन जो भी है, 30 डिग्री रोटेशन किया, मान लो कि 28 डिग्री रोटेट किया तो प्लस, क्लॉकवाइज 28 डिग्री रोटेट किया तो +28 डिग्री बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा, और जितना ऑब्जर्व रोटेशन आएगा उसी को बोलते हैं थीटा ऑब्जर्व्ड। दिस इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, है ना। तो ये हमारा एक लैब एक्सपेरिमेंट है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इससे हम एक साइंटिफिक अप्रोच तय करेंगे। ओके, आप जरा तय करेंगे बेटा,
है ना, ये पीपीएल जो है कितना रोटेट होगा, तो पीपीएल रोटेट होगा जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड ये मटेरियल होगा, कंपाउंड होगा, जितने हर मोलेक्यूल से रोटेट करके ये घूमेगा, एक मोलेक्यूल इसको कुछ रोटेट करेगा, तो जितने मोलेक्यूल है मतलब मोलेक्यूल की संख्या बोले तो कंसंट्रेशन बोले तो C, तो ये थीटा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C, है ना, बोले तो थीटा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है ये, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। थीटा और डिपेंड करेगा कि देख ये कितना लंबा ट्यूब लिया गया है, यस, तो ये डिपेंड करेगा L, थीटा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है सर, लेंथ ऑफ ट्यूब, ये L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ट्यूब है। और सर ये थीटा और डिपेंड करेगा किस पे, ये लाइट के फ्रीक्वेंसी पे, थीटा हमारा और डिपेंड करेगा लाइट के वेवलेंथ पे, है ना, वेवलेंथ फर्क डालता है लाइट का, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मेरी वॉइस सुन के आप लिख लेंगे, ये इतना तक तो दिख ही रहा होगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बोले तो वेवलेंथ ऑफ लाइट। थीटा ऑल्सो डिपेंड करेगा रूम टेम्परेचर पे। ये क्या है, प्रैक्टिकल बातें देखा गया कि भाई थीटा किन किन बातों पे एक्सपेरिमेंट किन किन बातों से प्रभावित हो रहा है, तो देखा गया कि ये जो पोलरीमीटर का ट्यूब है उस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि ऑब्जर्व रोटेशन, एक ही मटेरियल का ऑब्जर्व रोटेशन अलग अलग आ रहा था, अगर पोलरीमीटर की ट्यूब अलग अलग लिया जाए तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ ट्यूब पे। सर कंसंट्रेशन, है ना, डाइल्यूट डालो तो रोटेशन कुछ और आता था एक ही कंपाउंड का, कंसंट्रेटेड डालो तो रोटेशन कुछ और आता था, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता था। थीटा डिपेंड करता था कि यहाँ पे जो लाइट लिए हुए हैं वह कैसा लाइट है, उस लाइट का वेवलेंथ क्या है ना। और थीटा डिपेंड करता था कि जो सीन में, जिस लैब में, जिस रूम में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, ये क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। तो देख बेटा इसमें दो बातें तय रहती है हमेशा, किसी भी रूम का टेम्परेचर हमेशा तय होगा, यस। लैम्डा जो यहाँ पे लिया जाता है वह जनरली सोडियम लैंप लिया जाता है, और सोडियम लैंप का एक परमानेंट कांस्टेंट लैम्डा वेवलेंथ होता है। तो ये और ये तो कांस्टेंट हुआ, मतलब कि ये तो बहुत नहीं बदलेगा, एक्सपेरिमेंट में हमारा ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब जो थीटा है, जो ऑब्जर्व रोटेशन है, वह मेनली किस किस बातों पे डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड L। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। ये थीटा क्या है भाई, थीटा ऑब्जर्व की बातें हो रही है, जो वहां पे व्यूअर जो बैठा हुआ है, ये व्यूअर का आई है ना, जो देख रहा है, जो चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, व्यूअर्स आई, तो वह कितना रोटेशन ऑब्जर्व करेगा, ये किन किन दो बातों पे डिपेंडेंट है, कितना कंसंट्रेशन लिया है मटेरियल का, और जिस ट्यूब में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं उसका क्या लेंथ है ना। तो ये थीटा कैसा है सर, ऑब्जर्व्ड है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, थीटा ऑब्जर्व्ड, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट ले लूं क्या, लो भैया थीटा स्पेसिफिक, है ना, मैं एक पूरा लिख दूं, थीटा स्पेसिफिक एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इनटू C इंटू L होगा क्या, यस। ये क्या है भाई,
ये हमारा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। तो मतलब कि थीटा, अब हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला आ गया उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे। थीटा क्या होगा, थीटा ऑब्जर्व्ड, कितना यहाँ पे थीटा ऑब्जर्व्ड होगा, वो थीटा स्पेसिफिक और कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल सॉल्यूशन एंड एल लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, है ना। तो ये हमारा एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, आप इसको ध्यान रखें हमेशा। ये क्या है भाई, थीटा स्पेसिफिक, क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव। भाई रोटेशन तो थीटा ऑब्जर्व भी ऑप्टिकल एक्टिव का ही होगा, है ना। तो थीटा ऑब्जर्व था, ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये थीटा स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक बोलते हैं भाई किसी एक नियत कंडीशन पे। वह कंडीशन क्या है मैं तय करता हूं, एक पल के लिए रुक जाए। अगर यह C की वैल्यू 1 हो जाए और L की वैल्यू 1 हो जाए तो थीटा ऑब्जर्व, जो वहां पे मटेरियल के लिए व्यूअर थीटा ऑब्जर्व करेगा वही थीटा स्पेसिफिक हो जाएगा क्या। मतलब कि ये C और L, तो थीटा स्पेसिफिक का कौन से कंडीशन पे डिफाइन किया गया, थीटा स्पेसिफिक भी एक रोटेशन ही है लेकिन एक खास कंडीशन पे। कौन सा कंडीशन, कंसंट्रेशन यूनिट हो और लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब यूनिट हो। ठीक है सर, यूनिट तो समझ गए, जरा आप बतलाओ ना उसकी यूनिट क्या होगा। तो बेटा अगर इफ C बराबर 1 ग्राम पर ml और L 1 डेसीमीटर लिया जाए, है ना, 1 डेसीमीटर, ये कन्वेंशनली है कि अगर कंसंट्रेशन आप लोगे 1 ग्राम पर ml और लेंथ लोगे 1 डेसीमीटर, तो जो थीटा ऑब्जर्व को डिफाइन किया गया थीटा स्पेसिफिक के लिए। थीटा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है स्पेशल केस के लिए। वह स्पेशल केस क्या है कि कंसंट्रेशन, आप कुछ भी कंसंट्रेशन लेने के लिए फ्री नहीं हो, कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा 1 ग्राम पर ml। मतलब कि सॉल्यूशन में सोल्यूट ऑप्टिकल एक्टिव कितना है, 1 ग्राम है 1 ml सॉल्यूशन में, और लेंथ कितना लिए हैं पोलैरिमीटर ट्यूब का 1 डेसीमीटर। थीटा ऑब्जर्व कितना आ जाएगा भाई, थीटा ऑब्जर्व ये भी यूनिट, तो थीटा ऑब्जर्व जो होगा थीटा स्पेसिफिक के बराबर होगा। तो थीटा स्पेसिफिक एक प्रकार का रोटेशन ही है लेकिन एक तय कंडीशन पर रोटेशन। और कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 ग्राम पर ml और लेंथ होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट जिस ट्यूब में करा रहे हैं उस ट्यूब का लेंथ कितना होना चाहिए 1 डेसीमीटर। आप लिखिए जरा, इस पे बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। किसी कंपाउंड का थीटा स्पेसिफिक जो होता है बेटा वह कांस्टेंट होता है। यहां से एक शानदार बातें निकल के आ रहा है, किसी खास कंपाउंड का, एक कंपाउंड का जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसका थीटा स्पेसिफिक, थीटा ऑब्जर्व क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन थीटा स्पेसिफिक किसी भी क्वेश्चंस में अगर कंपाउंड सेम रखे हैं तो थीटा स्पेसिफिक हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक पॉइंट लिखा जाए, फॉर अ ऑप्टिकल एक्टिव, फॉर एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, फॉर एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थीटा स्पेसिफिक इज कांस्टेंट ऑलवेज। ये क्या है, ऑलवेज है, हमेशा ये कंडीशन होगा हमारे पास।
फॉर एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थीटा स्पेसिफिक जो होगा वो कांस्टेंट होगा। थीटा ऑब्जर्व क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, लेकिन थीटा स्पेसिफिक एक खास कंपाउंड के लिए, मैं नहीं बोल रहा कि थीटा स्पेसिफिक सारे कंपाउंड के लिए एक होते, नहीं, हर कंपाउंड का अपना अपना प्रॉपर थीटा स्पेसिफिक होगा जो किसी भी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बदलेगा, डेटा बदलेगा, लेकिन उस कंपाउंड का थीटा स्पेसिफिक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन थीटा ऑब्जर्व क्या होगा, ऑब्जर्व रोटेशन हमेशा बदलता रहेगा। क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, बस आप एक फैक्ट जान जाए, आपको धक से लगेगा क्वेश्चंस जब कराएंगे तब आपको अचानक से फील आएगा कि वो ऐसा था। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो मुअय्यन है एक दिन, फिर रात भर नींद क्यों नहीं आती, है ना। दैट टाइम, इस समय 2:30 AM हो रहा है, हाँ 2:30 AM हो रहा है ना, सुबह की 2:30 होने जा रही है, और डेट 29 29 और 2:30 होने जा रहा है ना, और आपके लिए लेक्चर शूट किया जा रहा है ना। मैं रुका हुआ हूँ सिर्फ आपको लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, शूट करना छोड़ दूँगा, है ना। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, आओगे आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जब भी सिचुएशन कंट्रोल्ड होगा आप आओगे और मैं फटाफट पढ़ा के निकल लूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे आप एक बार चीज़ों को देख करके आए, है ना, यहाँ से चीज़ों को देख करके आए, लेकिन आप समझ नहीं रहे। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मौत को छू के टक से वापस आ गया मैं, है ना, मौत को टक से छू के वापस आ गया। कैसे, मैं बता रहा हूँ। 26 को पॉजिटिव रिपोर्ट आया मेरा, ऐसे ही मजाक मजाक में, कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं था मेरे साथ, बस थ्रोट सोर हो रहा था और थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था, तो 26 को पॉजिटिव रिपोर्ट आया, 27 को पॉजिटिव आया, और आपको जाते रहा है हर बार। 26 को भी आपके पास गया है, 27 को भी आपके पास रिकॉर्डेड गया है ना, लेकिन हाँ वो प्री रिकॉर्डेड था, पहले रिकॉर्ड किया गया था। 28 आज के दिन में मैं निगेटिव आया, इतनी खुश, मतलब कि जिंदगी मौत को छू के टक से वापस आने वाली खुशी, है ना। तो 28 को निगेटिव आया और मैं आज आपके पास हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बहादुर कुछ भी हो जाए, हिम्मत लॉस नहीं करने का, हिम्मत नहीं हारने का, बहुत कूल रहने का, है ना। प्रिकॉशंस जरूर ले आप, है ना। ल्यूक वाटर, गर्म पानी जरूर पीते रहे, घर वालों को भी पिलाए, और गुड विशेस हैं आपके साथ लोगों की इतनी गुड विशेस हैं कि आपको कुछ होगा ही नहीं, है ना। यहाँ से एक चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, थीटा स्पेसिफिक अगर हमें बोला जाए तो मैं बोल सकता हूँ क्या, थीटा ऑब्जर्व अपॉन C इंटू L। थीटा स्पेसिफिक इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व, ये इधर आएगा, डिवीजन में चला जाएगा, C इंटू L। तो क्या क्या मैंने अभी बताया, वो तो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि देख भाई ऐसे होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात ये है कि वहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का कितना ऑब्जर्व रोटेशन होगा, वह होगा थीटा स्पेसिफिक इंटू C इंटू L। आप जानते हैं C और L क्या है, वहां से थीटा स्पेसिफिक निकल के आया, थीटा ऑब्जर्व अपॉन C इंटू L, है ना। एक खास ये थीटा स्पेसिफिक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। आप जरा देखें कि थीटा ऑब्जर्व अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो बेटा ये थीटा ऑब्जर्व जो है वह थीटा स्पेसिफिक के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1 का यूनिट क्या होगा, 1 ग्राम पर ml, इसमें रिस्ट्रिक्शन है ना। कन्वेंशनली ये लिया गया है कि आपको 1 ग्राम पर ml लेना है और लेंथ लेना है डेसीमीटर में, तब जो होगा थीटा स्पेसिफिक वह थीटा ऑब्जर्व के बराबर हो जाएगा। थीटा स्पेसिफिक बोलो या थीटा ऑब्जर्व बोलो, थीटा स्पेसिफिक के बराबर हो जाएगा, है ना।
तो और थीटा स्पेसिफिक जो होता है वह एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है ना, वो नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? क्वेश्चन टू क्वेश्चन में डेटा वेरी करेगा, सी वेरी करेगा, एल वेरी करेगा, तो ये थीटा ऑब्जर्व वेरी करेगा। लेकिन उस कंपाउंड के लिए सी कुछ भी हो, एल कुछ भी हो, एक खास कंपाउंड का थीटा स्पेसिफिक हमेशा कांस्टेंट रहता है। थीटा स्पेसिफिक हमेशा कांस्टेंट रहेगा और थीटा स्पेसिफिक आपको दिया रहेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में थीटा स्पेसिफिक दिया रहेगा और थीटा ऑब्जर्व्ड आपसे पूछा जाएगा। तो जो थीटा स्पेसिफिक है वह किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, वो बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? हम बदल सकते हैं थीटा ऑब्जर्व, है ना। कंसंट्रेशन बदलते जाएंगे, थीटा ऑब्जर्व बदलता जाएगा। लेंथ, जिस लेंथ में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं उसकी पोलरीमीटर का लेंथ बदलते जाएंगे और उसकी रीडिंग बदलता जाएगा। मतलब कि थीटा ऑब्जर्व डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, है ना। हम कौन सा सॉल्यूशन लिए हैं, उस ऑप्टिकल एक्टिव का सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखेंगे एक क्वेश्चन, 6 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ एक पर। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कहा गया है 6 ग्राम ऑफ एन ऑप्टिकली प्योर प्लस 2 ब्यूटेनॉल। प्लस का मतलब क्या हो गया कि अब प्लस लग गया, मतलब कि यह पक्का पीपीएल को रोटेट किया होगा। किस डायरेक्शन में? प्लस। प्लस किसको बोलते थे? डेक्स्ट्रो। बोले तो क्लॉकवाइज में रोटेशन हुआ होगा। तो 2 ब्यूटेनॉल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। एक पल देखते हैं सर 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? तो ऑप्टिकली एक्टिव तभी तो होगा जब उसमें पीओएस सीओएस नहीं होगा। देख लेते हैं, कह तो रहा है तो पक्का होगा। हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। 2 ब्यूटेनॉल, बेटा किसी कंपाउंड में सिंगल कायरल सेंटर होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यस। और ये जो 2 ब्यूटेनॉल है यह पीपीएल को किधर रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज, ना। प्लस बतला रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इज पुट इन अ 40 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ना। एक ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस है, उसको 40 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रखा जा रहा है एंड पास्ड थ्रू ए पोलरीमीटर ट्यूब ऑफ लेंथ 200 ml। फाइंड आउट द स्पेसिफिक रोटेशन इफ ऑब्जर्व रोटेशन इज प्लस 4.05 डिग्री, है ना। मतलब कि ऑब्जर्व रोटेशन कहाँ है? पक्का प्लस में ही होगा ना, क्लॉकवाइज करेगा, तभी तो प्लस यहाँ पे लिखा गया है क्लॉकवाइज। तो स्पेसिफिक रोटेशन बताएं, स्पेसिफिक रोटेशन बताएं। तो कैसे निकालेंगे भाई स्पेसिफिक रोटेशन? तो सर पहले यूनिट सही करते हैं, क्या क्या लिखा गया है ना। सॉल्यूशन, थीटा ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है हमारे पास प्लस 4.05 डिग्री। थीटा ऑब्जर्व्ड हमारे पास है। कंसंट्रेशन क्या लिखा गया है भाई? 6 ग्राम रखा गया है। 2 ब्यूटेनॉल का 6 ग्राम 40 ml सॉल्यूशन में, और हमको कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? ग्राम पर ml ही तो है, ग्राम पर ml। कितना ग्राम कितने ml में? तो बेटा मतलब कि 6/40 कर दे क्या? यही कंसंट्रेशन है। 6 ये है ग्राम और ये नीचे है ml, तो इसको लिखा सकता है ना 6/40 ग्राम पर ml। ओके, 6/40 ग्राम पर ml है। ये पोलरीमीटर का लेंथ लिखा गया है भाई कितना? 200 मिलीमीटर। अब 200 मिलीमीटर को हमको डेसीमीटर में बदलना है। कितना आएगा डेसीमीटर, है ना। तो एक 100 मिलीमीटर होगा बेटा 1 डेसीमीटर। तो 200 मिलीमीटर, ये तो आप 5th 6th क्लास में पढ़े होंगे
कन्वर्जन 100 mm बराबर 1 dm 1 डेसीमीटर, तो ये 200 mm कितना हो जाएगा 2 डेसीमीटर हो जाएगा। हाँ सर, हमने यूनिट वाइज लिख लिया चीज़ों को। अब फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर पा लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है भाई, थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक इंटू सी इंटू एल। थीटा स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं क्या। थीटा ऑब्जर्व की वैल्यू हमें पता है, थीटा ऑब्जर्व कितना है प्लस 4.05 अपॉन सी कितना है, सी भाई 6/40 इंटू एल, एल कितना है 2, निकाल ले 220 ये 2 3 से काटना हूं मैं 1 3 1.35 to 10 कितना हो जाएगा भाई, ये थीटा स्पेसिफिक आ जाएगा हमारा प्लस 13.5 डिग्री। थीटा स्पेसिफिक बड़ा आसान क्वेश्चन आते हैं, बस समझने जैसा है ना। और समझ करके हमने चीज़ों को एक फार्मूला फिटेड कर लिया, एक फार्मूला बना लिया, थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक इंटू कंसंट्रेशन इंटू एल। ध्यान क्या रखना है, कंसंट्रेशन हमें ग्राम ml में लेना पड़ेगा और लेंथ हमको डेसीमीटर में लेकर के उसको पुट कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगी। मतलब कि थीटा स्पेसिफिक क्या रहा होगा प्लस 13.5 डिग्री, प्लस 13.5 डिग्री। मतलब कि ये क्या कह रहा है, थीटा स्पेसिफिक किस कंडीशन पे डिफाइंड होता है, ये जो 2 ब्यूटेनॉल है प्लस 2 ब्यूटेनॉल है उसका 1 ग्राम पर ml 1 डेसीमीटर के ट्यूब में रख करके ये एक्सपेरिमेंट कराया जाए तो जो थीटा आएगा ऑब्जर्व थीटा वो कितना होगा प्लस 13.5 डिग्री। लेकिन भाई 1 ग्राम तो है नहीं, 1 ग्राम पर ml तो है नहीं, ये 1 डेसीमीटर तो है नहीं, तो अलग तो आना चाहिए ऑब्वियस सी। तो बेशक थीटा ऑब्जर्व आया है 4.05, लेकिन थीटा स्पेसिफिक तो यही रहेगा। अब आप दूसरे किसी क्वेश्चंस में जहां कहीं भी प्लस 2 ब्यूटेनॉल यूज होगा आप थीटा स्पेसिफिक का वैल्यू क्या लोगे प्लस 13.5 डिग्री, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी क्यों ना हो, लेंथ कुछ भी क्यों ना हो। अच्छा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करें, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चंस नंबर 1 था, इसमें जो सैंपल यूज किया गया है वही सैंपल लेके काम किया जा रहा है। इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस नंबर 1, इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज पुट इन पोलरीमीटर ट्यूब, इज पुट in polarimeter tube of length 100 mm। सैंपल वहीं लिया जा रहा है, पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ बदल दी गई है, 200 mm से 100 mm ले ली गई है। पुट इन लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब 100 mm, 100 mm। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस नंबर 1 is put in polarimeter tube of length 100 mm, full stop। find out observed rotation, observed rotation पता करना है। तो बड़ा आसान सा है बेटा, थीटा ऑब्जर्व हमें पता करना है तो थीटा स्पेसिफिक होता है इंटू सी इंटू एल। ओके, तो थीटा ऑब्जर्व हमें पता करना है। सर थीटा स्पेसिफिक पता है क्या सर, उसी सैंपल का, मैंने किस सैंपल की बात कर रहा है, 2 ब्यूटेनॉल ही लिए हैं तो 2 ब्यूटेनॉल के लिए थीटा स्पेसिफिक तो हमें पता हो चुका है प्लस 13.5, ये तो बदलेगा नहीं। कंसंट्रेशन सेम सैंपल लिया गया है, बोले तो 6/40 इंटू लेंथ बदल दिया गया है बेटा, 1 डेसीमीटर कर दिया गया है। बना लेंगे क्या, बिल्कुल बन जाना चाहिए। आप इसको काटेंगे, किससे कटेगा भाई, 4 1.35 2 से कटेगा, 3 5 8 1 9 नहीं कटेगा, 2 3 6। चलिए
135 गुना 3, 339, 390, 405, 405/2, 405/2, ये आ जाएगा 2.02 के आसपास, है ना। प्लस यहाँ से प्लस आया, प्लस 2.02, तो इतना एंगल पूरा सही करूँ तो लो भैया, है ना। 2 का आधा 2, 0.25 का आधा 0.2, 0.5 का आधा 0.25, है ना। तो इतना एंगल इसका ऑब्जर्व रोटेशन वो देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व रोटेशन बदल रहा है, ऑब्जर्व रोटेशन बदल रहा है। लेकिन 6 ग्राम पर ml 200 मिलीमीटर ट्यूब में लिए तब भी थीटा स्पेसिफिक का वैल्यू ये निकल के आया। अभी लेंथ बदल दिया गया है तब भी मैं थीटा स्पेसिफिक का वैल्यू वही रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक खास सैंपल के लिए सैंपल नहीं बदल रहा है। पिछला क्वेश्चन में ब्यूटेनॉल था, तो ब्यूटेनॉल का थीटा स्पेसिफिक अगर प्लस 13.5 आया है तो दुनिया में कहीं भी अब ब्यूटेनॉल यूज होगा उसका थीटा स्पेसिफिक प्लस 13.5 ही यूज किया करूंगा मैं। तो थीटा स्पेसिफिक प्लस 13.5 रखा। कंसंट्रेशन बोले तो सैंपल का कंसंट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो अब वही रहा होगा, बोला गया ना अबव सैंपल। तो ब्यूटेनॉल का 6 ग्राम 40 ml सॉल्यूशन में डाला गया है, तो 6/40 कंसंट्रेशन हो जाएगा इनटू 100 mm का पोलरीमीटर लिया गया है, तो 100 mm इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन, बड़ा आसान सा है। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड थोड़ा सा अलग क्वेश्चन से लिखेंगे। इफ अनदर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, इफ अनदर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। इफ अनदर सैंपल, इफ अनदर 12 ग्राम ऑफ, इफ अनदर 12 ग्राम ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल, इफ अनदर 12 ग्राम, अनदर 12 ग्राम मैंने और दूसरा 12 ग्राम लाया गया है, मतलब 6 ग्राम तो था ही, दूसरा और 12 ग्राम, तो टोटल कितना 2 ब्यूटेनॉल ले रहे हैं, 18 ग्राम लिखेंगे। मैं सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ अनदर 12 ग्राम ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज पुट इन ट्यूब ऑफ, इज पुट इन ट्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वाले ट्यूब में रखा जा रहा है। बोले तो ट्यूब की लंबाई कितना है, हाँ ट्यूब की लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी, 200 mm, बोले तो 2 डेसीमीटर। इफ अनदर 12 ग्राम ऑफ प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज पुट इन ट्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फुल स्टॉप, फाइंड आउट द ऑब्जर्व रोटेशन, फाइंड आउट द ऑब्जर्व रोटेशन। अब यहां पे क्वेश्चंस कर रहा है कि थीटा ऑब्जर्व हमें पता कराना है। ओके, तो थीटा ऑब्जर्व में हमें चाहिए थीटा स्पेसिफिक इंटू सी इंटू एल, और थीटा स्पेसिफिक सर 2 ब्यूटेनॉल है, और 2 ब्यूटेनॉल के लिए थीटा स्पेसिफिक हमने पता कर रखा है प्लस 13.5 डिग्री होता है। ओके, कि ये 2 ब्यूटेनॉल है, कपूर है, कपूर जो आप घर में यूज करते हैं वह पीपीएल को रोटेट कर देता है, बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। टर्पेंटाइन वायल, जो वायल ऑफ टर्पेंटाइन, तारपीन का तेल जो आप यूज करते हैं वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, पीपीएल को रोटेट कर देता है। तो ऐसे ढेर सारी चीजें हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे होते हैं जो पीपीएल को रोटेट कर पाने में सक्षम हो, बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ये 2 ब्यूटेनॉल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा ऑप्टिकली एक्टिव है, बोले तो ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा। तो थीटा स्पेसिफिक कितना 13.5, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि किसी स्पेसिफिक किसी खास वैल्यू पे ही वह ऑब्जर्व रोटेशन ही तो है ये, लेकिन किसी खास वैल्यू पे है ना। और सी कितना कहा जा रहा है बेटा, अनदर 12 ग्राम, बोले तो 6 ग्राम ऑलरेडी तो हमने ले रखा था, दूसरा 12 ग्राम डाल दिए उसी वॉल्यूम सॉल्यूशन में। तो क्या हो जाएगा, अब 12/40 ग्राम पर ml हो जाएगा क्या, सी कंसंट्रेशन हो जाएगा 12/40 ग्राम पर ml। और एल क्या कह रहा है, एल क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोले तो 2 डेसीमीटर। तो बड़े आसानी से तो हम बना लेंगे भी, बड़े आसानी से बना लेंगे, बहुत ही उड़ता है, बड़े आसानी से गंदा वाला दे दिया है, बड़े आसानी से बना लेंगे। कैसे, थीटा ऑब्जर्व इज इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक इंटू सी इंटू एल, थीटा स्पेसिफिक प्लस 13.5 इंटू 18/40 इंटू एल
2, तो 220, 210, 29, ठीक है। चलो भाई ठीक है ना। 5 4 40 4 9 4 13 है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो भाई, उसी कंपाउंड का थीटा रोटेशन है ना, ऑब्जर्व रोटेशन बदल गया। हो सकता है कि ये कैलकुलेशन मिस्टेकन हुआ हो। चलो एक बार और देख लेते हैं, है ना। आंसर जो बुक में लिखा गया है उससे थोड़ा सा मिस्टेक कर रही है, मिल नहीं रहा है। हाँ, यहीं पे गलती हुआ था। 9 × 3 27 और 4 31, 3 9 और 3 12, हाँ, प्लस 12.015 डिग्री रोटेशन होगा। फिर एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखेंगे। इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यही जो क्वेश्चन नंबर 3 था, यही सैंपल बोले तो कंसंट्रेशन 12/40 ml होना चाहिए। इफ कंसंट्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज पुट इन ए पोलरीमीटर ट्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ट्यूब में पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई कितनी थी? 1 डेसीमीटर, है ना। फिर फ्रेश क्वेश्चन सुनेंगे। इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज पुट इन अ पोलरीमीटर ट्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन पता करना है। कई लोग तो सोच लिए होंगे क्या आंसर होगा, है ना। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सर सैंपल बदलने से, पोलरीमीटर ट्यूब की लंबाई बदलने से स्पेसिफिक रोटेशन का बदलाव नहीं होता है, स्पेसिफिक रोटेशन वहीं रहेगा। एक लाइन की क्वेश्चन थी। इसी क्वेश्चन का एक अलग एस्पेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर 5 या 6, मुझे लग रहा है 5th नंबर क्वेश्चन होगा। लिखेंगे इफ द enantiomer of sample, if the enantiomer of sample of क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो सैंपल लिए हैं ना भाई, उसका मैं इनांसियोमर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सैंपल लिया हो ना भाई, उसका मैं इनांसियोमर ले रहा हूँ। तो इनांसियोमर क्या होते हैं, है ना, उनकी रोटेशन अलग होता है, मिरर इमेज होते हैं। तो अगर ये +2 ब्यूटेनॉल है तो अब मैं किसकी बातें कर रहा हूं? -2 ब्यूटेनॉल की। अब हमारे पास क्वेश्चन बदल गया, -2 ब्यूटेनॉल। इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ द बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन में बोल रहा हूं, पूरा शुरुआत से बोल रहा हूं। इफ द enantiomer of sample of question number 1, if the enantiomer of sample of question number 1 is taken, then find out the specific rotation। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का इनांसियोमर लिया जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में +2 ब्यूटेनॉल था, इसका इनांसियोमर क्या होगा? इसका मिरर इमेज। तो मिरर इमेजेस में क्या होगा? अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यस, इनांसियोमर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो क्या हो जाएगा? -2 ब्यूटेनॉल, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द इनांसियोमर ऑफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज टेकन, देन फाइंड आउट द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन पता करना है। तो बेटा कंपाउंड तो वही है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। इनांसियोमर क्या होते हैं? इनांसियोमर का प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करता है? मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो 13.5 था, अब कितनी +13.5 था, इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू हो जाएगी -13.5 डिग्री। बोले तो ये क्लॉकवाइज कर रहा था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आप लिखने पे कंसंट्रेट हो जाए। इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज मिक्सड विथ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन इक्वल अमाउंट, देन फाइंड आउट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर फॉर्म। हो गया, इतना ही, क्वेश्चन खत्म। इफ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज मिक्सड विथ सैंपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इन इक्वल अमाउंट, देन फाइंड आउट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंपाउंड है, सैंपल है, उसको इक्वल अमाउंट में मिला दिया गया। मतलब कह क्या रहा है ये कि ये इनांसियोमर और ये इनांसियोमर मिला दिया गया। ये दोनों इनांसियोमर है क्या? यस, इनांसियोमर है। इन दोनों को मिला दिया गया। कैसे? इक्विमोलर अमाउंट में, सेम अमाउंट में। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांसियोमर क्या होता है बेटा? रेशमिक मिक्सचर होता है। ये बन के हमारा क्या तैयार हो गया? रेशमिक मिक्सचर होता है। और इस कंपाउंड का पूछ रहा है जो रेशमिक मिक्सचर बन के तैयार हुआ है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा? अरे भाई, क्या आप भूल गए क्या? स्पेसिफिक रोटेशन ये रोटेट करेगा क्या? नहीं, एक कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा कंपाउंड उतना ही से माइनस रोटेट कर देगा, और पीपीएल बिना रोटेट हुए कंपाउंड से बाहर निकलेगी। मतलब कि ऑब्जर्व रोटेशन 0 आएगा। थीटा स्पेसिफिक क्या आएगा? स्पेसिफिक रोटेशन 0 डिग्री। हाँ, देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बदल बदल के आपके सामने पेश किया जा सकता है ना। और बहुत आसान सा क्वेश्चन से थोड़ा सा वो मेन सेटअप हमको समझना था, और उस सेटअप को समझ करके हमने एक इक्वेशन, बड़े ही लुक्रेटिव इक्वेशन तैयार किए हैं कि थीटा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक इंटू सी इंटू एल। कंसंट्रेशन, रिस्ट्रिक्शन है सर, कंसंट्रेशन किस में लेना है? ग्राम पर ml में। एल किस में लेना है सर? लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब हमेशा डेसीमीटर यूनिट होना चाहिए। और बस आप काम कर लेंगे। इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक पढ़ ही लेना है बेटा, है ना, उसको भी हम खत्म कर लेंगे। ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो बस कुछ नहीं आएंगे, आपके पास सेटअप जो था, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, आपने उसको बहुत अच्छा तरीका से अंडरस्टैंड हुआ आपको। और उस पर क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला हमको मिला उससे कि थीटा स्पेसिफिक जो है, थीटा स्पेसिफिक जो है वह थीटा ऑब्जर्व जो है वह बराबर है थीटा स्पेसिफिक इंटू सी इंटू एल के। ना, एक नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, ऑप्टिकल प्यूरिटी। इसी को बेटा बोलते हैं, कभी कभी इसी का एक दूसरा शब्द आता है इनांसियोमेरिक एक्सेस। ऑप्टिकल प्यूरिटी ओपी, इनांसियोमेरिक एक्सेस ईई। भाई अभी हमने पढ़ा था कि +2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तभी तो रोटेट कर रहा था। एक कंटेनर में +2 ब्यूटेनॉल की कुछ मात्रा लिया है, और एक दूसरी कंटेनर है उसमें भी +2 ब्यूटेनॉल का ही मात्रा ले रखा मैं। ये कितना लिया? ये लिया हम 6 ग्राम। +2 ब्यूटेनॉल कितना रखे हैं? 6 ग्राम। यहाँ भी कितना? 2 ब्यूटेनॉल 6 ग्राम ही रखे हैं। 2 सैंपल हम ले रखे हैं, 2 कंटेनर में ले रखे हैं। इसमें हम डाल रहे हैं H2O, और इसमें हम डाल रहे हैं फोर ग्राम -2 ब्यूटेनॉल। जरा देखेंगे, हमने एक कंटेनर में 2 जगह पे लिया और दोनों में सेम चीजें डाला है। क्या क्या लिया है? 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल, और इसमें भाई ले लिया मैंने 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल। इसमें मैंने क्या डाल रहा?
H2O डाल रहा, इसमें क्या डाल रहा, 4 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल डाल रहा। एक पल रुके और सोचे ये +2 ब्यूटेनॉल क्या है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। H2O क्या है सर, H2O ऐसा है, 2 लोन पेयर बीचों बीच काट दो, मिल जाएगा हमारा POS। मतलब कि अभी जो हम इसमें डाल रहे हैं वह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डाल रहे हैं। इसमें जो डाल रहे हैं सर माइनस है, मतलब कि यह PPL को रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। 6 ग्राम +2 ऑप्टिकली एक्टिव में दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव ही डाल रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक ऑप्टिकली एक्टिव में दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव डाल रहे हैं। क्या अंतर आएगा, क्या बदलाव आएगा? तो चलिए देखते हैं। इस यहाँ पर जो सैंपल तैयार हो रहा है, पहले क्या था कि 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल मैंने लिया था, खूब ध्यान से सुनेंगे, 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल हमने लिया, उसमें पानी डाल दिया। अभी पानी मत डालें, तब का सीन आप सोचें कि +6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल हमारे पास अवेलेबल है। यह PPL को रोटेट करेगा, हाँ करेगा। मतलब कि इसके 6 ग्राम में जितने भी मोलेक्यूल होंगे वह सारे के सारे मोलेक्यूल PPL को रोटेट कर जाएंगे। अगर इस क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं और 30 के 30 बच्चे IIT कॉलेज पहुंच जाते हैं, तो इस क्लास का सक्सेस रेट कितना बोला जाएगा, 100%। यहाँ पर हमने 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल लिया है और इस 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल में कुछ मोलेक्यूल्स होंगे, यस, बहुत सारे मोलेक्यूल्स होंगे। वो सारे के सारे मोलेक्यूल, जितने भी मोलेक्यूल हैं, वह सारे के सारे PPL को रोटेट कर पा रहे होंगे। मतलब कि यहाँ पे 100% रोटेशन हो रहा है। क्या 100% मोलेक्यूल रोटेशन में हिस्सा ले रहा है, यस। तो इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी जो है वह 100% है। अभी शुरुआत में यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर सर ये डालने से पहले सोचे 6 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल लिया हूँ, तो इस कंपाउंड के सारे मोलेक्यूल PPL को रोटेट करेंगे और जो PPL यहाँ से इंटर लेगा और यहाँ निकलेगा, वह सारे मोलेक्यूल के प्रभाव के कारण रोटेशन वहाँ पे दर्ज होगा, यस। तो यहां पर भी ऑप्टिकल प्यूरिटी 100% है। अभी कब, जब यह नहीं डाला गया है तब, जब यह नहीं डाला गया है तब। अब इसमें H2O डाल दिया गया, अब इसमें H2O डाल दिया गया, कितना कुछ भी, मान लो कि 4 ग्राम H2O ही डाल दिया गया, तो बेटा अब ये टोटल सॉल्यूशन कितने का हो गया, 10 ग्राम। 4 ग्राम H2O और 6 ग्राम, ये 10 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम में अभी अब आप PPL रोटेट कराओ, तो बेटा PPL का जो रोटेशन होगा वह H2O के मॉलिक्यूल तो नहीं रोटेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी का रोटेशन, इसी का मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। और अभी भी 6 ग्राम के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे 6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल में, वो सारे के सारे रोटेट कर रहे होंगे। मतलब कि डालने के बाद भी इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी चेंज नहीं हुआ। खूब ध्यान से सुनने की बात है, समझें, कान खोल के रखें, समझें। यहाँ पर अभी भी क्या होगा, अभी भी हम H2O डालने के बाद भी PPL रोटेट कराएंगे, तो वह 6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल मोलिक्यूल ही PPL को रोटेट कर रहा होगा। मतलब कि ऑप्टिकली प्यूरिटी डज नॉट चेंज, ऑप्टिकल प्यूरिटी डज नॉट चेंज। एक पल जरा आप यहां पे सोचिए, यहां पर क्या हुआ है कि 6 ग्राम पहले लिए थे, अब इसमें मैं 4 ग्राम -2 ब्यूटेनॉल डाल दिया, 4 ग्राम -2 ब्यूटेनॉल डाल दिया। तो 4 ग्राम -2 ब्यूटेनॉल डालने का क्या कहानी होगी भाई, ये भी तो रोटेट करेगा,
ये जब इसमें आएगा तो ये भी रोटेट करेगा। बेटा +2 ब्यूटेनॉल और -2 ब्यूटेनॉल एक दूसरे के इनांशियोमर है क्या, और ये जो 6 ग्राम लिए हैं इसमें का 4 ग्राम इसके 4 ग्राम के साथ मिल करके रेशमिक मिक्सचर बना लेगा। मतलब कि रेशमिक मिक्सचर तो पीपीएल को रोटेट करते नहीं है। तो अब जो यहां से पीपीएल सॉल्यूशन से पास होगा, पहले 6 ग्राम पूरा का पूरा ये नहीं डाले थे तो पूरा 6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल का 6 ग्राम रोटेट कर रहा था। अब ये जब डाल देंगे तो बेटा इसका 4 ग्राम इंगेज हो जाएगा इसके 4 ग्राम के साथ और बना लेगा रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं। तो अब सॉल्यूशन में कितना ग्राम पीपीएल का रोटेशन होगा, मात्र 2 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल के कारण। 4 ग्राम तो इंगेज हो गया, 2 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल के कारण। तो इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी अब 100% नहीं रही। 6 ग्राम होता तो मैं 100 कहता, 1 ग्राम होता तो 100/6 कहता, लेकिन अब कितना ग्राम रोटेट करा रहा है, मात्र 2 ग्राम, तो 100/6 × 2 33.33% ही इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी बचा रहा। कहाँ, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में अब इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी 100% नहीं रहा, इसके 33.33% ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन कराने में सक्षम रहे। लेकिन इसका क्या है बेटा, 6 ग्राम 100% ऑप्टिकल प्यूरिटी दे रहा था, अभी भी 6 ग्राम ही बचा रहेगा, कोई रेशमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, तो इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी चेंज नहीं हुआ। अब कहना क्या चाहता हूं भाई, अगर ऑप्टिकल एक्टिव में ऑप्टिकल एक्टिव डालोगे तो उसकी क्षमता प्रभावित हो जाएगी, ऑप्टिकल प्यूरिटी बदल जाएगा। अगर आप ऑप्टिकल एक्टिव में ऑप्टिकल इनएक्टिव डालोगे तो उसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल कैपेसिटी प्रभावित नहीं होगी, ऑप्टिकल प्यूरिटी जो था वहीं रह जाएगा। तो बस एक लाइन जो हमने अभी सीखा, इससे एक लाइन लिखा जाए, ऑप्टिकल प्यूरिटी। ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ये डायग्राम बना है और ये डायग्राम बना है। आपने समझा कि ऑप्टिकल एक्टिव में अगर ऑप्टिकल एक्टिव डाल दी जाए तो क्या होगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी प्रभावित हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव में कितनी भी आप गंगा बहा दो H2O का, इसके ऑप्टिकल प्यूरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसमें बेटा फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो देख, ये दोनों सॉल्यूशन मिल करके इनांशियोमर बना रहे हैं, लेकिन इसमें 2 ग्राम इनांशियोमर एक्सेस है, कोई एक इनांशियोमर का 2 ग्राम एक्सेस है। कौन सा, +2 ब्यूटेनॉल का 2 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो यही इनांशियोमेरिक एक्सेस सॉल्यूशन है ये। लेकिन ये तो ऑप्टिकल प्योर है, ऑप्टिकल प्योर है ना। तो एक पॉइंट लिखे जरा सा, एक एरो दे करके एक पॉइंट लिखे, ऑप्टिकल प्यूरिटी विल चेंज। ऑप्टिकल प्यूरिटी कब बदलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में मिलाने से, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को मिलाने से। लिखेंगे ऑप्टिकल प्यूरिटी विल चेंज ओनली optical purity will only change if an optically active substance is mixed. If an optically active substance is mixed. If an optically active substance is mixed. तो एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं ऑप्टिकल प्यूरिटी या इनांशियोमेरिक एक्सेस का, mod ऑफ d माइनस ऑफ l अपॉन d प्लस l, है ना, mod ऑफ d माइनस ऑफ l इंटू d प्लस ऑफ l इंटू 100%। कुछ भी तो ना, तो d की d बोले तो डेक्स्ट्रो लीवो, ये क्या है, d की मात्रा 6 ग्राम, l की मात्रा, लीवो की मात्रा 4 ग्राम। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालने का ये हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है।
आप इसको ध्यान रखेंगे। डी बतला रहा है डेक्स्ट्रो की मात्रा को, एल बोले तो माइनस वाला, है ना। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी या इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या है, डी माइनस ऑफ एल अपॉन डी प्लस ऑफ एल इंटू 100%। सर इस सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे तो 100% है, सर यहाँ पे कुछ चीजें बदल रहा है। इसके लिए अगर ऑप्टिकल प्यूरिटी में चेक करने जाऊं कितना परसेंटेज आएगा जरा देखें। ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या करूंगा, डी माइनस ऑफ एल का मॉड, तो डी प्लस, है ना। तो मॉड में लेने का क्या मतलब हुआ, वो प्लस है माइनस है पॉजिटिव ही रहेगा, यस। डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100 क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस ऑफ 4 2 अपॉन 10 इंटू 100 10 20%। मतलब इसमें कोई एक है जो 20% एक्स्ट्रा है, इसमें कोई एक है जिसका इनांशियोमर उसका फॉर्म 20% एक्स्ट्रा है। जरा देखें, ये 6 और 4 10 ग्राम बना रहा है, 10 ग्राम में 6 ग्राम यह है, 4 ग्राम यह है। जरा देखेंगे, खूब ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 ग्राम इसका बच जा रहा है ना भाई, 2 ग्राम इसका बच जा रहा है जो रेशमिक मिक्सचर नहीं बना रहा है, इनांशियोमेरिक एक्सेस है 2 ग्राम ये। तो 2 ग्राम 10 का कितना परसेंट होता है, बेशक 20%, बेशक 20%। तो आपको इनांशियोमेरिक एक्सेस इस फॉर्मूला से, रेडीमेड फॉर्मूला में पुट करे आप डेटा और आंसर पाले, है ना। एक होता है कि बुद्धि लगा के पाए कि अच्छा 6 ग्राम 4 ग्राम, तो 4 ग्राम इसका, यह 4 ग्राम आकर के इसके 4 ग्राम को रेशमिक मिक्सचर में बदल दिया गया होगा, बच गया होगा इसका 2 ग्राम। अब 2 ग्राम ये एक्सेस में है, तो ये सॉल्यूशन पूरा 10 ग्राम का हो चुका है और उसमें 2 ग्राम है जो एक्सेस में है। एक इनांशियोमर का फॉर्म 2 ग्राम एक्सेस है, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज, 20%। 10 का 2 कितना होता है, 20%। एक और तरीका है, ये तो ऑप्टिकल प्यूरिटी निकालने का तरीका था ही, एक और तरीका है ऑप्टिकल प्यूरिटी। इसमें देखो बेटा, ऑप्टिकल इनएक्टिव बदल रहे हैं तो कोई ऑप्टिकल प्यूरिटी का झंझट नहीं है, बिल्कुल 100% रहेगा ऑप्टिकल प्यूरिटी। लेकिन अगर ऑप्टिकल एक्टिव में ऑब्जेक्टिव डालोगे तो ये फॉर्मूला आप लगाना, इनांशियोमेरिक एक्सेस निकलेगा, है ना। एक और होता है बेटा ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला या इनांशियोमेरिक एक्सेस बोल लो, क्या होता है, थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक इंटू 100। थीटा ऑब्जर्व इंटू थीटा स्पेसिफिक इंटू 100। थीटा ऑब्जर्व किसके लिए बेटा, मिक्सचर के लिए, है ना। ये जो थीटा ऑब्जर्व हम लेंगे वो किसका लेंगे, मिक्सचर का लेंगे। थीटा ऑब्जर्व जो लेंगे वो मिक्सचर का, और थीटा स्पेसिफिक मिक्सचर का नहीं होता है, ये बेटा इंडिविजुअल होगा, किसी कंपाउंड का दिया रहेगा। ये सब तो छोटी छोटी बातें जिसे जान लेना है। ऑप्टिकल प्यूरिटी इनांशियोमेरिक एक्सेस, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ मिक्सचर इंटू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटू 100, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन किसका होता है बेटा, प्योर फॉर्म का। इंडिविजुअल बोले तो वो प्योर होना चाहिए। आप जो मन करे सो लिख लेना। तो सर इस पे हम काम करें क्या, चलो काम कर लेते हैं, है ना। ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना आया है बेटा यहाँ से, अब देखो वहां से कुछ भी पूछ देगा। मान लो कि हमको 2 ब्यूटेनॉल था, लिए थे ना 2 ब्यूटेनॉल, और 2 ब्यूटेनॉल का थीटा स्पेसिफिक हमको पता था 13.5, तो ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना है 20, बराबर उस सॉल्यूशन का थीटा ऑब्जर्व मुझे निकालना है। तो थीटा ऑब्जर्व, उस मिक्सचर का थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक कितना 13.5 इंटू 100, थीटा ऑब्जर्व निकल जाएगा क्या यहाँ से। थीटा ऑब्जर्व किसका निकाल रहे हैं बेटा, मिक्सचर का। थीटा ऑब्जर्व निकल जाएगा यहाँ से, थीटा ऑब्जर्व निकल जाएगा। कैसे निकाले,
थीटा ऑब्जर्व निकल जाएगा। कैसे निकालें? थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू 13.5 इंटू अपॉन 5। थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू 13.5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 2.7 डिग्री, है ना। थीटा ऑब्जर्व आ जाएगा 2.7 डिग्री। साइन किसका होगा? तो जो एक्सेस में होगा प्लस, एक्सेस में है तो प्लस का साइन दूंगा। थीटा ऑब्जर्व मिक्सर का प्लस 2.7 डिग्री, है ना। तो कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस ऐसे भी थीटा ऑब्जर्व मिक्सर। लेकिन यहाँ पे किसकी बात चलेगी? मिक्सर की बात चल रही है ना, मिक्सर की बात चल रही है। थीटा ऑब्जर्व मिक्सर की बात चल रही है। चलिए क्वेश्चन जरा करें, है ना। इसको बार बार आप वीडियो को पॉज कर करके एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि हम हर चीज़ जो पढ़ रहे हैं सारी स्टैंडर्ड ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि हम सब स्टैंडर्ड चीज़ें कभी पढ़ें। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, है ना, क्योंकि इसीलिए टॉपिक के सबसे अंत में पढ़ाया जाता है। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं अच्छे बना करके, इससे तो जानना तो आवश्यक है ही। आपको जानना तो हर चीज़ें है। आपके सिलेबस में जो बातें कर दी गई है वो आपका जानना हक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप अपने साथ सही नहीं कर रहे होंगे, गद्दारी कर लेंगे। एक क्वेश्चंस लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, आपके सामने क्वेश्चंस हैं ना। क्वेश्चंस तो आपको काफ़ी डायनेमिक बना ही देता है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट दे ही देता है। अब ज़रा देखें, जस्ट प्रीवियस एक आप सुधार करेंगे। ऑप्टिकल प्यूरिटी या इनैंसोमेरिक एक्सेस का मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा दिया था, थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक इंटू 100, है ना। और मैं बोल दिया था कि थीटा ऑब्जर्व ये मिक्सर का है और ये हमारा थीटा स्पेसिफिक प्योर फॉर्म का है ना। जबकि मैं मिस्टेक ये किया था कि ये भी थीटा ऑब्जर्व नहीं है, ये भी थीटा स्पेसिफिक ही है मिक्सर का, है ना। थीटा स्पेसिफिक। अब थीटा स्पेसिफिक मिक्सर का कैसे होगा भाई? मिक्सर लोगे ना बेटा, मिक्सर किसका लोगे? प्लस भी होगा उसमें माइनस भी होगा, मतलब कि दोनों तो ऑप्टिकल एक्टिव ही हैं। तो 1 ग्राम सोल्यूशन ले लोगे। मिक्सर का कितना? 1 ग्राम पर ml, मतलब कि मिक्सर का कंसंट्रेशन कितना? 1, और लेंथ कितने पोलैरिमीटर में ये रखोगे? 1 डेसीमीटर में। और देखोगे, देखना है कि थीटा स्पेसिफिक कितना है मिक्सर का। ये थीटा स्पेसिफिक जो मिक्सर का हम ले रहे हैं ये क्या है? ऑब्जर्व्ड है ना, जो हम ट्यूब में देख रहे हैं, है ना। और थीटा स्पेसिफिक प्योर फॉर्म है इंटू 100, है ना। आप मैं कंप्लीटली लिख दूँ अगर, ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल टू थीटा स्पेसिफिक ऑफ मिक्सचर, और ये कौन सा है? ये ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थीटा स्पेसिफिक ऑफ प्योर फॉर्म इंटू 100, है ना। ये हमारी पीछे का जो फॉर्मूला था उसको सही कर लेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक था मेरे से, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पे मैंने थीटा ऑब्जर्व लिख दिया, है ना। ये जो मिक्सर होगा उसमें प्लस वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे। अब उस मिक्सर का 1 ग्राम, थीटा स्पेसिफिक तो एक खास कंडीशन पे डिफाइन किया गया है। वो कंडीशन कौन सा है? कंसंट्रेशन 1 ग्राम होना चाहिए और लेंथ कितना होना चाहिए? 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझना है बेटा, एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लंबा चौड़ा दिखेगा लेकिन एकदम हलवा टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। इसको बनाना हम कुछ समझेंगे थोड़ी, इसको बनाने के लिए क्या कहा जा रहा है कि इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सर फॉर्म बाय डेक्स्ट्रो एंड लीवो, मतलब कोई मिक्सर है उसमें कोई डेक्स्ट्रो और लीवो मिला रहे हैं,
किसका डेक्स्ट्रो लिबो? 2 ब्यूटेनॉल का। माने डेक्स्ट्रो बोले तो +2 ब्यूटेनॉल भी मिला रहे हैं और -2 ब्यूटेनॉल भी मिला रहे हैं, तो वह एक रेशमिक मिक्सर हो जाएगा बेटा, रेशमिक मिक्सर। उसका स्पेसिफिक रोटेशन देखा जा रहा है तो -2.1 आ रहा है। ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, माइनस आ रहा है। मतलब पहली बात कि रेशमिक मिक्सर है, डेक्स्ट्रो भी मिल रहा है, लिबो भी मिल रहा है, लेकिन क्या वह प्योर रेशमिक मिक्सर 100% रेशमाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है वहां पे। मतलब कि जितना डेक्स्ट्रो है उतना लेबो नहीं है, ये माइनस में दिखा रहा है, मतलब कि लीबो ज्यादा मात्रा में होगी। और यह जो रोटेशन आ रहा है वह लीबो के ज्यादा मात्रा होने के कारण ही आ रहा है। तो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सर फॉर्म बाय डेक्स्ट्रो एंड लीबो of 2 butanol is -8.1 degree. Okay, find out the individual percentage composition of dextro and levo. क्या कहा जा रहा है? पता करना है हमको इंडिविजुअल परसेंटेज कंपोजिशन डेक्स्ट्रो और लिबो उस मिक्सर में, है ना, फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटेनॉल इफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म इज 13.5 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म मतलब कि या तो +2 ब्यूटेनॉल ले लो, उसका स्पेसिफिक रोटेशन, तो +2 ब्यूटेनॉल के लिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा? ये मात्रा प्लस में हो जाएगी, +13.5, या -2 ब्यूटेनॉल ले लो, उसके केस में माइनस हो जाएगा, है ना। और तो हमको निकालना है उसका स्पेसिफिक रोटेशन, क्या क्या परसेंटेज, डेक्स्ट्रो और लिबो का इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना है। चलिए करते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी बराबर थीटा स्पेसिफिक ऑफ मिक्सर, इसी पे पुट करते हैं, इसी फॉर्मूला में यूज हो जाएगा। थीटा स्पेसिफिक ऑफ मिक्सर ऑब्जॉर्ब कितना आ रहा है भाई? थीटा स्पेसिफिक ऑफ मिक्सर डेक्स्ट्रो और लिबो का मिक्सर का ऑब्जॉर्ब यही है ना, -8.1 अपॉन थीटा स्पेसिफिक ऑफ प्योर फॉर्म, थीटा स्पेसिफिक ऑफ प्योर फॉर्म, थीटा स्पेसिफिक ऑफ प्योर फॉर्म 13.5 इंटू 100। ये क्या निकलेगा हमारा? ऑप्टिकल प्यूरिटी निकलेगा इनांशियोमेरी, माने कौन से प्योर फॉर्म बच जाएंगे, है ना। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर फॉर्म, चलिए ठीक है, ये आप निकालें जरा सा, ये आपको आ जाएगा ऑप्टिकल प्यूरिटी इनांशियोमेरिक एक्सेस क्या आ रहा है? 60%, 60% आ रहा है। सिक्सटी % प्योर फॉर्म आ रहा है, और 60% ये किसकी मात्रा है? 60%, है ना, ये किसकी मात्रा है भाई? मतलब कि जो निगेटिव वाला रखे हैं, निगेटिव ज़्यादा मात्रा में था, वहीं 60%, देख रहे हैं ना, 60% ज़्यादा है, तो निगेटिव वाला ज़्यादा मात्रा में था, तो ये हमारा 60% किसका निकल के आ गया होगा? लीबो का। ये सब चीज़ें देखना होता है बेटा, साइंस के क्वेश्चंस में मैथ्स के जैसा आंख बंद करके नहीं, आपको सिर्फ इक्वेशन पे वैल्यू पुट करना है और बनाते जाना नहीं, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये 60% निकला है, तो किसका निकला होगा भाई? ये 60, तो ये 60 निकला है लीबो का। क्यों निकला है लीबो का? क्योंकि हमने -8.1, ये माइनस बता रहा है कि सॉल्यूशन में ज़्यादा कौन सा होगा? लीबो होगा, है ना। तो ये जो वैल्यू हम पुट करके रख रहे हैं 60 आ रहा है लीबो का। अब ये 60 लीबो है, 60 लीबो है, 60 लीबो है। अब इंडिविजुअल परसेंटेज बताया जा रहा है, तो 60% लीबो हो गया भाई, तो डेक्स्ट्रो कितना हो गया होगा? डेक्स्ट्रो की परसेंटेज बताएं, है ना। लगता है कि 40%, लगता है कि 40%, लेकिन ये ना भूले कि ऑप्टिकल प्योर है 60, मतलब कि 60 शुद्ध मात्रा में माइनस वाला बच गया होगा, तो सॉल्यूशन मिक्सर कितना का बना होगा? 40% में मिक्सर रहा होगा। ये डेक्स्ट्रो नहीं है भाई, ये मिक्सचर है,
आप नहीं समझे, मुझे पता है आप नहीं समझे, फिर से समझेंगे। ये जो माइनस ये 60% आया है वह माइनस बोले तो लिवो फॉर्म का आया है, और लिवो फॉर्म 60% प्योर है, प्योर 60% उस सॉल्यूशंस में लिवो है, मतलब कि 40% मिक्सर रहा होगा किसका, डेक्स्ट्रो एंड लिवो का मिक्सर रहा होगा 40%, बाकी 40% मिक्सर रहा होगा। अब इस मिक्सर में भाई डेक्स्ट्रो भी है, लिवो भी है, बराबर मात्रा में, मतलब कि डेक्स्ट्रो भी 20% और लिवो भी 20%। तो फाइनल अगर लिवो की मैं मात्रा पूछूं उस सॉल्यूशन में इंडिविजुअली, तो लिवो कितना है, 20% ये और 60%, 80% लिवो है, और डेक्स्ट्रो कितना है भाई, डेक्स्ट्रो है हमारा 20%। ये हमारा आंसर हो गया। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल प्यूरिटी निकाल लेंगे। इसमें ऑप्टिकल प्यूरिटी हमको निकाल के दे दो कितने परसेंटेज प्योर हैं, मतलब कि उनका मिक्सर नहीं है। तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है स्पेसिफिक थीटा स्पेसिफिक ऑफ मिक्सर ऑब्जॉर्ब्ड अपॉन थीटा स्पेसिफिक ऑफ प्योर फॉर्म इनटू 100। ऐसे करते जाऊंगा मैं तो आ जाएगा हमारे पास लिवो प्योर फॉर्म 60%, तो बाकी जो 40% सॉल्यूशन का हिस्सा होगा वो मिक्सर होगा। और मिक्सर में तो दोनों होना चाहिए सर, लिवो भी और डेक्स्ट्रो भी, तो दोनों होगा बराबर मात्रा में, तभी रेशमिक मिक्सर बना होगा। तो 20-20, तो लिवो ओवरऑल कितना हो गया, 60 प्योर बचा है और 20 मिक्सर में है, 80% लिवो है और डेक्स्ट्रो 20%, है ना। तो आईटी एडवांस के क्वेश्चंस तो अच्छे आते ही हैं, है ना। ये आपको मजबूर करते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए और अच्छे स्तर पे मेहनत करनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। दिस इज लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म। आपको बहुत अच्छा से बहुत हद तक आइसोमेरिज्म कवर अप करने की कोशिश करा गया, है ना। इतनी बृहत आइसोमेरिज्म बहुत रेयर है, बहुत असंभव तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होने में बहुत मुश्किल होगा। आपको कोटा के हर क्लासेस में भी नहीं मिलेंगे, है ना। टॉप बैच में आपको ये सारी चीज़ें मिलने को देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर मिला है तो आप इन चीज़ों को एक बार जरूर रिवीजन करें, और MS चौहान या सिंगेस किसी भी बुक उठाइए आप और एक एक क्वेश्चंस लगा डालिए आप। हर कुछ एवरीथिंग आप जान चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉटोमर्स को छोड़ करके। इसमें भी हम क्या नहीं जाने हैं, टॉटोमर्स अभी नहीं जाने हैं। तो टॉटोमर्स जहां भी होगा उसको आप स्किप करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, किसी भी क्वेश्चंस का, है ना, किसी भी बुक का सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो बहुत ही डायनेमिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही लुक्रेटिव कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड व्हाट, GOC, है ना। तो GOC कोई टॉपिक का नाम नहीं है, GOC बहुत छोटे छोटे टूल का, ऑर्गेनिक समझने के लिए हमें छोटे छोटे टूल चाहिए होगा, उन सारे टूलों का, उन सारे तथ्यों का संग्रह है। उसी संग्रह का एक हेडिंग दे दिया गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि हम GOC के अंतर्गत ढेर छोटी महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, है ना, जो फायदेमंद होगा कहाँ, रिएक्शन पढ़ने में। तो अगर कोई ये समझे कि GOC के पढ़े बिना रिएक्शन पढ़ लेंगे तो वो बेवकूफ़ है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इतना आज के लिए, थैंक यू।